नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम देखेंगे कि आज दिनांक 23 नवंबर 2024 को पिछले 24 घंटों के दौरान क्या मुख्य मौसमी घटनाएं थी और अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम के कैसे रहने की संभावना है। अगर हम देखें मुख्य रूप से कोहरे की हम बात करें, जो हमारे उत्तरी क्षेत्र हैं भारतवर्ष के, उन प्रभावित करता है, तो आज सुबह 8:30 बजे जो है वो डेंस फॉग रिपोर्ट किया गया था कुछ एक स्थानों से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में। जहां पर अगर हम बात करें प्लेसेस की यानी जगहों की, तो वाराणसी में 100 मीटर विजिबिलिटी रिपोर्ट की गई थी और राउरकेला उड़ीसा में 150 मीटर विजिबिलिटी रिपोर्ट की गई थी आज सुबह 8:30 बजे। अगर हम आज के मुख्य विशेषताओं पर बात करें मौसम की, तो हम देखेंगे कि निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वह पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में और उससे लगे हुए निकटवर्ती जो हमारा दक्षिण पूर्वी बंगाल खाड़ी है उस पर आज फॉर्म हुआ है। और इसके साथ साथ हमारा अनुमान यह है कि जो तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरला और माहे का जो क्षेत्र है वहां पर कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जो है 25 से 29 नवंबर के दौरान हो सकती है। अगर हम बात करें मुख्य मौसमी घटनाओं की, तो हम देखेंगे एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो पूर्वी बांग्लादेश पर लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल यानी 1.5 किलोमीटर की हाइट तक स्थित था। इसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की तरह अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर 3.1 किलोमीटर यानी कि जो हमारा लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल है उस पर स्थित था। जैसे हमने पहले बताया कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो हमारा जो पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर और उससे निकटवर्ती जो हमारा दक्षिण पूर्वी बंगाल खाड़ी है उस पर आज सुबह फॉर्म हो गया है, बन गया है। और हमारा अनुमान ये है कि अगले 2 दिनों के दौरान ये थोड़ा और तीव्र होगा और इसकी गति जो है वो पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर हो सकती है और इसके 25 तारीख के आसपास एक डिप्रेशन यानी अवदाब में तीव्र होने की संभावना है। इसके पश्चात में अगले 2 दिनों के दौरान इसका फिर से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए तमिलनाडु और श्रीलंका कोस्ट की तरफ बढ़ने की संभावना है। इसके साथ साथ एक ट्रफ रेखा जो है वो जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा इस निम्न दबाव क्षेत्र से संबंधित बना हुआ है वहां से लेकर कोमोरिन एरिया तक स्थित है लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स पर। अगर हम बात करें आज के मिनिमम तापमान के बारे में यानी न्यूनतम तापमान के बारे में, तो हम देखेंगे कि जो न्यूनतम तापमान में 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। और अगर हम बात करें इनके नॉर्मल्स के कंपैरिजन में यानी कि जो सामान्य तौर पर मिनिमम टेम्परेचर होते हैं उससे अब क्या फर्क पड़ा है, तो हम देखेंगे जो पंजाब, नॉर्थ और उत्तर पश्चिम राजस्थान का इलाका है वहाँ मिनिमम टेम्परेचर जो है न्यूनतम तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री अधिक था। इसके साथ साथ जो है ये 1 से 3 डिग्री तक जो अधिक था जम्मू कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल और सिक्किम में। वहीं अगर हम बात करें कहां पर सामान्य से कम था, तो कुछ एक स्थानों पर जो हमारा मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, कुछ एक स्थानों पर पूर्वी राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ, कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर यह सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम थे। इसके अतिरिक्त पूरे भारतवर्ष में ये मुख्य तौर पर जिसको हरे रंग से देख पा रहे हैं इस चित्र में वो सामान्य थे। अगर हम आज पूरे भारत में न्यूनतम तापमान कहां सबसे कम रहा इसकी बात करें, तो आज ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिपोर्ट हुए थे हिसार हरियाणा में और सीकर जो कि पूर्वी राजस्थान में है। अगर हम वहीं बात करें वार्निंग की यानी कि चेतावनियों की जो भारत में अगले 7 दिनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी की है, तो हम देखेंगे 23 तारीख को मुख्य रूप से जो है वो डेंस फॉग की वार्निंग इशू की गई है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के लिए। इसके साथ साथ जो हमारा अंडमान निकोबार का क्षेत्र है वहां अगले 2 दिनों के दौरान कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। अगर हम वही बात करें 25 और 26 तारीख की, तो हम देखेंगे भारी से बहुत भारी वर्षा जो है वो तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में कुछ एक स्थानों पर और केरला में 26 तारीख को भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 26 तारीख को फॉग की चेतावनी जारी की गई है। अगर 27-28 नवंबर के बारे में बात करें, तो जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत का इलाका है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर जो रात का समय है और अर्ली मॉर्निंग का समय यानी प्रातः का समय है वहां पर डेंस फॉग घना कोहरा हो सकता है। इसके साथ साथ जो दक्षिण के क्षेत्र हमारे तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु और जो हमारा केरला का क्षेत्र है वहां पर कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मुख्य रूप से तमिलनाडु के ऊपर, बाकी क्षेत्रों में जो है भारी वर्षा होने की संभावना है। अगर हम बात करें 29 तारीख यानी डे 7 की, तो फिर से जो हमारा रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला और तटीय आंध्र प्रदेश का एरिया है, क्षेत्र है, वहां पर कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर घना कोहरा रात्रि और सुबह के समय पर देखा जा सकता है। अगर हम फिशरमैन के बारे में वार्निंग के बारे में बात करें यानी कि मछुआरे भाइयों के लिए ये चेतावनी दी जाती है। जो एरिया आप इस मैप में देख पा रहे हैं जो ग्रे रंग से दिखाया गया है, उन सभी क्षेत्रों पर उनको नहीं जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हमारा अनुमान है कि एक जो लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव क्षेत्र है वो और तीव्र होकर के एक डिप्रेशन यानी कि एक अवदाब में परिवर्तित हो सकता है। आज के लिए इतना ही। किसी भी त्वरित जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट, एक्स हैंडल, यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।